Good morning, everybody. Today is again Monday, so I'm going to talk money. Yes, once again. FIFA World Cup is going on and there's a lot of unpredictability. हम सोचते हैं कि कोई टीम जीतेगी लेकिन कोई और टीम जीत रही है. Lot of major players have actually gone out of the tournament. Thankfully, एक asset class है जिसकी predictability उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है. So today is a video dedicated to those people who are in love with real estate. Do you think you're in love with real estate? Well, I don't know about you, but as per a recent survey by CNBC, 80% of the investors have shown interest in investing in real estate. Well, आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टमेंट रोड है वो बहुत सिंपल है. आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसके चलते रेंटल इनकम जो आपको मिलेगी वो आपके ईएमआई से ज़्यादा होगी. या फिर आप हाउस फ्लिपिंग या रिटेल होलसेलिंग जिसको कहते हैं उसमें भी आप जा सकते हो, विच बेसिकली मीन्स कि आप एक घर जो कि थोड़ा सा घर या फ्लैट जो आपको लगता है कि थोड़े कम पैसे में आपको मिल रहा है वो आप कम पैसे में खरीद के आप ज़्यादा पैसे में बेचोगे and you earn a fee of the total property value. Not only that, you can also give hard money to a builder. That means if you know a trusted builder, you can actually invest in their development and that way you can be part owner of a property. So ये सारे रास्ते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं. लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन तब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या कोई तरीका है? यस, तरीका है. कुछ नए कुछ पुराने. कुछ जो उतने नए नहीं हैं वो है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स या फिर रियल एस्टेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर REIT जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑप्शंस, जहाँ पे कि एक्सक्लूसिवली कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा. एंड REIT का गाइडलाइंस ये है कि 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन अ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स एंड बाकी कहीं पे भी किया जा सकता है बट अगेन रिलेटेड टू रियल एस्टेट. यही नहीं, ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके चलते आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस ढूंढ सकते हो जहाँ पे एक पार्ट प्रॉपर्टी के आप शेयर जो है शेयर के आप ओनर बन सकते हो. लेटेस्ट एक और चीज़ भी है जहाँ पे अगर मान लो आपके पास ना बहुत कम पैसे हैं ना बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बीच वाले अगर आप लेवल में हो जैसे कि 20-25 लाख या 10-15 लाख टाइप का आपके पास अगर इनकम है जिसको आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो द लेटेस्ट इन द मार्केट ऑफरिंग इज़ समथिंग कॉल्ड अ लीजिंग इन्वेस्टमेंट. तो मान लीजिए अगर आप दिल्ली में हो या बॉम्बे में हो, बैंगलोर में हो, कहीं प्राइम प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है जहाँ पे कि बहुत तगड़ा रेंट मिलेगा, आपको लीज करके ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे अगर ऑप्शन आप देखना चाहते हो तो दैट इज़ द लीजिंग ऑप्शन. इनफैक्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको इस वीडियो के बाद में एक हमारे एक ऑफरिंग का एक सैम्पल दिया है, बट यू हैव मैनी सच ऑफरिंग्स इन डिफरेंट सिटीज़, यू माइट वांट टू चेक दैट आउट. उससे भी पहले, डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? शुड दैट बी पार्ट ऑफ योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी और ओवरऑल कॉम्पोजिशन? मोस्ट डेफिनेटली येस, बिकॉज एक बेसिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये है कि आपको हमेशा अप्रिशिएटिंग एसेट्स में पैसे डालना चाहिए रादर देन डिप्रिशिएटिंग एसेट्स. Appreciating assets, of course, the common examples are real estate, stocks, bonds, art. कोई बहुत मतलब एक्सपेंसिव पेंटिंग खरीदना बेचना या फिर पार्ट ओनरशिप ऑफ अ वेरी वेल नोन पेंटिंग या फिर क्रिप्टो करेंसी और क्या या फिर हाँ, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट कम टू माई माइंड एज फार एज अप्रिशिएटिंग एसेट्स आर कंसर्न. डिप्रिशिएटिंग एसेट्स में प्लीज़ पैसे मत डालिए, विच मीन्स एनी डे इफ़ यू आस्क मी कि एक बहुत लेटेस्ट मॉडल मोबाइल या टीवी या लैपटॉप अनलेस ऑफकोर्स ज़रूरी हो वर्सेस decent model laptop या TV and part of the money towards an appreciating asset if you invest, I will feel that's a much better strategy. I hope this video was useful. If you miss my video on the WhatsApp status anytime, please do catch it on my YouTube channel, Slate with Anita. Of course, no compulsion. And if you really need to know about any asset, I have also given a flyer for that at the end of this video. Then please don't hesitate to talk to me. I will be more than happy to help you.
If you're not able to reach out to me, you can also get in touch with my co-founder Ram. His number is 973909671 so you can DM him or me. If you DM him, take my reference, and we would love to talk about and share more about investments with you. Thank you so much for watching, and I'll catch you next Monday.